नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। ऑपरेशन शीश महल रोजाना कुछ ना कुछ नए खुलासे कर रहा है। पार्ट 3 में अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा चर्चा में है टेलीविजन, और इसमें अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। पहले खुलासा किया गया 10 लाख रुपए के टीवी हैं, इसके बाद कुल जो है 22 टीवी का खुलासा किया गया है। यहां पर अब बीजेपी की तरफ से बीजेपी भी इसको लेकर के हमलावर है। सबसे पहले हरीश खुराना कल शाम एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि एक और घोटाला अरविंद केजरीवाल का सामने आया। अपने घर के लिए 85 इंच के 10 टीवी लिए और हर टीवी की कीमत कितनी है? 10,43,150 रुपए के दाम पर खरीदे, जबकि बाजार की कीमत एक टीवी की, अगर कीमत देखा जाए, जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव की भी जो उन्होंने बात की, 3,98,000 रुपए है। यानी लगभग 6 लाख हर टीवी और कमीशन, और 10 टीवी लगभग जो है 60 लाख का हेर फेर। ये पहले ट्वीट किया जाता है। फिर आगे कहा गया कि 45 करोड़ ऐसे ही थोड़े खर्च हुए हैं रख रखाव पर, जेब में कितना गया अरविंद केजरीवाल जी, ये सवाल पूछा गया। तो उसके बाद दोबारा से एक और ट्वीट जो है यहां पर किया जाता है और बड़ा खुलासा करते हुए हरीश खुराना जो है घोटाले का भी आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ऐशो आराम की जिंदगी की परिकाष्ठा और जनता के पैसे की खुली लूट का उदाहरण है अरविंद केजरीवाल। फिर आगे वो कहते हैं हरीश खुराना कि कल मैंने कहा था 10 टीवी आए हैं मित्रों, मैंने जब दस्तावेज और खंगाले तो ये टोटल 22 टीवी खरीदे गए हैं। तो यहां पर बड़ा ये आरोप लगाया गया और खुलासा किया गया हरीश खुराना की तरफ से कि 22 टीवी खरीदे गए हैं इस शीश महल के लिए। उसमें फिर आगे डिटेल दी गई है 85 इंच के 13 टीवी, 55 इंच के 5 टीवी और 43 इंच के 4 टीवी, और टोटल कीमत बताई गई है 1,42,00,000 रुपए। आगे कहा गया है कि एक परिवार में माँ बाप सहित 6 लोग रहते हों और 22 टीवी लगे हों। ये ऐशो आराम और विलासिता की जिंदगी है, इसको और क्या कहेंगे? क्या फर्क पड़ता है केजरीवाल जी, कौन सा अपना पैसा है और जनता की गाड़ी कमाई का है? तो क्या अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो इस तरीके पैसे का इस्तेमाल करें? क्योंकि आपको बता दें ये बात दरअसल इसलिए उठ रही है क्योंकि लगातार ये क्लेम करते रहते हैं, हम तो आम आदमी पार्टी, हम तो आम आदमी हैं, हमें नहीं चाहिए गाड़ी बंगला कुछ भी, आम आदमी बोल करके ही सत्ता में आए हैं। और पार्टी का नाम भी इसीलिए दिया गया है ये बताने के लिए कि आम आदमी ही इस देश का वीआईपी है। लेकिन ये ऐसा वीआईपी निकलेंगे अरविंद केजरीवाल, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। 10-10 लाख रुपए के टीवी खरीदे जा रहे हैं, 10 टीवी, बाकी जो है ये 85 इंच के हैं, कुछ 55 इंच के हैं, कुछ 45 इंच के हैं। वहीं अगर बात करें ऑपरेशन शीश महल के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि सीएम हाउस का स्ट्रक्चर रहने लायक नहीं था, पानी गिर रहा था, छत से पानी जो है टपक रहा था। एक वीडियो भी जारी किया गया सोशल मीडिया पर, जो शीश महल जैसा कंस्ट्रक्शन बनने से पहले का वीडियो है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि घर में सीलन है। हालांकि वो जो ऊपर से एक एक्स्ट्रा लेयर लगाई थी वो निकली हुई थी, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि सीलन था तो उसे हटाने के लिए 8-8 लाख के पर्दे क्यों लगाने पड़े, वियतनाम का संगमरमर क्यों लगाना पड़ा, 10-10 लाख के टीवी से वो सीलन से ही हो रही थी क्या? उसके अलावा अरविंद केजरीवाल का वो हलफनामा भी इस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। इस हलफनामे की चर्चा सियासी गलियारों से लेकर के सोशल मीडिया तक हो रही है। यह हलफनामा 7 जून 2013 का है, जब मुख्यमंत्री जो इस समय है अरविंद केजरीवाल, वो पहली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उस समय यह हलफनामा लिखा गया था। तब अरविंद केजरीवाल ने 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर, ध्यान दीजिएगा, स्टैंप पेपर यानी कि लीगल है वो चीज, 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर दिल्ली की जनता के नाम एक शपथ पत्र जारी किया था। और इस शपथ पत्र में अरविंद केजरीवाल ने 7 प्रतिज्ञा ली थी, जिसमें अगर तीसरी प्रतिज्ञा की बात की जाए तो तीसरी प्रतिज्ञा थी कि वो कभी भी बड़ा बंगला नहीं लेंगे, आम आदमी के तरह ही सामान्य घर में रहेंगे। लेकिन अब हालात क्या है आप लोग खुद देख रहे हैं, इस समय खुद आप लोग साक्षी हैं इस बात के। सीएम अरविंद केजरीवाल के सिर्फ रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च हुए, और कोई हार्ड रेनोवेशन नहीं, 10-10 लाख रुपए के टीवी आ रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे जहां पर खरीदे जा रहे हैं, कुल उसमें मतलब 8-8 लाख के कुल मतलब 1 करोड़ रुपए के पर्दे खरीदे गए हैं। वियतनाम से मार्बल आ रहा है, जबकि राजस्थान में इतना बढ़िया मार्बल मिलता है। ये आम आदमी है जो कभी कहते थे कि मुझे 4-5 कमरे से ज्यादा का घर नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं ज्यादा बड़ा घर,
हाँ, एक दफ्तर चाहिए होगा, मुख्यमंत्री हूं। जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद की स्टेटमेंट सुना रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। ये कहा था हाँ मुख्यमंत्री बन गया हूं तो आप लोग आएंगे तो एक दफ्तर तो चाहिए जहां कुछ कुर्सियां हो आप लोगों के बैठने के लिए। देखिए आज हालात कहां से कहां बदल गए। केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा से वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ होने का दावा करती रही है, यही बोल करके सत्ता में आए थे, लेकिन वास्तविकता क्या है वो इससे बेहद अलग देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी का जब केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने गठन किया था, फाउंडिंग मेंबर्स ने, तब ये लोग बड़े बंगले, गाड़ियां, वीवीआईपी कल्चर, उसके खिलाफ लगातार बात करते थे, लगातार भाषण देते थे, विरोधी नेताओं पर यानी कि बाकी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते थे। लेकिन जब खुद सत्ता में आए तो ये बातें जो है खुद आम आदमी पार्टी के नेता भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो कहा जा रहा है कंस्ट्रक्शन वो 80 साल पुराना घर है, तो ये तो एकदम समझ से परे। कौन सा नया आविष्कार कर दिया आम आदमी पार्टी ने कि 10 लाख रुपए का टीवी खरीदने से छत की सीलन टपकने से बचती है। ये तो कुछ नया देखने को मिल रहा है। वहीं टाइम्स नाउ भारत लगातार जो खुलासे कर रहा है और जो उनके हाथ पेपर लगे हैं उससे इस बात का खुलासा किया गया है। पेपर पर साफ साफ लिखा गया है कि पहले केजरीवाल के सरकारी आवास में मकराना यानी कि यहां का मार्बल या फिर उसकी ही क्वालिटी का मार्बल लगना था, जो वहां की क्वालिटी का हो, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी। और मकराना संगमरमर की कीमत 750 रुपए प्रति स्क्वायर फीट जो है तय की गई थी। सबसे अच्छा उसमें सबसे अच्छा जो मकराना का मार्बल है 750 रुपए स्क्वायर फीट। लेकिन तभी इस फैसले को बदल दिया गया, उसकी जगह वियतनाम से आया इंपोर्टेड मार्बल लगाने पर जोर दिया गया। डियोर पर्ल मार्बल वियतनाम से आएगा, मकराना का नहीं चाहिए। इसकी कीमत 1,15,00,000 रुपए। अब सीएम के सरकारी आवास की बात थी तो अब मार्बल तो उन्होंने बढ़िया लगाना ही था, इसीलिए घर के लिए जो इंपोर्टेड मार्बल जो है वियतनाम से आया हुआ लगा। लेकिन उसकी परमिशन की अगर बात की जाए यानी कि आज्ञा की अगर बात की जाए तो किसने दी? क्या खुद अरविंद केजरीवाल ने इसका ऑर्डर दिया या फिर किसी और ने? क्योंकि अब बार बार कई चीज़ों में उनकी पत्नी का भी नाम सामने आ रहा है। टेंडर में खासतौर पर चीज़ों का खुलासा होते हुए भी देखा जा सकता है। और ये जो 750 रुपये स्क्वायर फीट का मार्बल था इसको बदल करके वियतनाम का किया गया, जिसकी कीमत 11,500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। इतने बड़े आम आदमी हैं अरविंद केजरीवाल, 750 वाला नहीं 11,500 रुपये वाला लगाना है। कैसे पता लगेगा मुख्यमंत्री हैं? भूल गए वो ज़माने जब हलफनामा लिखा था, वो समय हो गया जब कहते थे जीतने के बाद भी कि 4-5 कमरे का बंगला चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर बात इसलिए गले नहीं उतर रही है जो बार बार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि घर पुराना था, रेनोवेट करना था। अगर रेनोवेशन करना था तो उसमें तो ईंट लगती है, बजरी लगती है, सीमेंट लगता है, 10-10 लाख के टीवी लगते हैं क्या उसमें? ये तो कुछ नई बात आज आम आदमी पार्टी बता रही है। यानी कि अब इस देश में किसी का भी घर पुराना हो जाएगा, उसको रेनोवेट करना होगा तो वो 8-8 लाख के पर्दे लगाए, वियतनाम से आया हुआ मार्बल लगाए। क्या अरविंद केजरीवाल सैंक्शन करेंगे लोगों के लगाने के लिए? 10-10 लाख के टीवी लगाए, उससे सीलन रुक जाएगी। बहरहाल अब ये जो लगातार खुलासे हो रहे हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्योंकि अब लग रहा है घोटाले का आरोप किस पर? अरविंद केजरीवाल पर, कि ये टीवी के नाम पर जो 3-3.5 लाख रुपए में आ सकता था, 10 लाख रुपया, 3-3.5 लाख भी बहुत ज्यादा अमाउंट आपको बता रहे हैं। जो आम आदमी रहता है वो अपने घर में कितना, अगर मान लीजिए आज के हिसाब से उसको स्मार्ट टीवी भी लगाना है, एलईडी लगानी है, तो 20,000 25,000 ज्यादा से आता, 30,000 40,000 का लगा लेगा। लेकिन इधर तो 10-10 लाख के टीवी लग रहे हैं। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।